एक लड़का जो 3 दिन से सोया नहीं था, जब भी उसे नींद आती तो वो अपने आप को जगाने के लिए खुद को पेन से चुभौता रहे ताकि जागा रह सके। वो खुद को सोने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो सो गया तो उसकी माँ उसकी यादों से पूरी तरह गायब हो जाएगी। कल रात वो माई के साथ गुजार रहा था, लेकिन अगले दिन जब स्कूल गया तो उसने देखा कि बाकी सब माई को भूल गए थे। सिर्फ वो और उसका करीबी दोस्त शुआया पूरी रात जागते रहे, क्योंकि शायद सिर्फ जाकर ही अपनी सीनियर्स माई को याद रख सकते थे। वो लड़का हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो सुपरमार्केट गया और एनर्जी ड्रिंक खरीद लाया ताकि खुद को जागा रख सके। और जब उसका दिमाग शांत था तो उसने अपनी डायरी में हर छोटी छोटी बात लिखी कि उसने अपनी सीनियर्स माई से कैसे मुलाकात की। लेकिन ये सब माई ने खुद देख लिया था। उस रात जब लड़का फिर से एनर्जी ड्रिंक खरीद रहा था और फिर से जागने की तैयारी कर रहा था, माई ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे गाइडेंस देने का बहाना किया, लेकिन असल में उसे नींद की दवा पिला दी। हालांकि लड़का बार बार बड़बड़ा रहा था कि वो सोना नहीं चाहता, उसकी थकान और दवा ने उसे धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया और वो गहरी नींद में चला गया। माई ने धीरे से उसका चेहरा छुआ, क्योंकि वो उस लड़के को जिससे वो प्यार करती थी इस तरह तकलीफ में देखना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से कहा कि उसे अकेले रहने की आदत हो गई है और अगर लोग उसे भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं। उसने उसका धन्यवाद किया कि उसने अब तक उसके साथ रहकर उसका साथ दिया और आंखों में आंसू लिए। उसे देखा, जानती हुई कि शायद कल दुनिया में कोई भी उसे फिर याद न रखे। अगले दिन सुबह लड़का उठा और सच में उसे माई की कोई याद ही नहीं रही। उसने अपनी डायरी उठाई, लेकिन जहाँ जहाँ माई का नाम लिखा होता था वहाँ सब धुंधले धब्बे बन गए थे, जैसे कोई म्यूजिक बना हो। वो हैरानी से उसे देखता रहा और फिर बेपरवाही से उसे एक कागज के डिब्बे में फेंक दिया। जब वो स्कूल गया, उसके दोस्त ने उसे एक नोट दिया जिस पर अजीब अजीब शब्द लिखे थे कि उसे अपनी मौजूदगी का कोई कारण बनाना चाहिए। इससे लड़का और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। लेकिन बाद में परीक्षा के दौरान उसने एक सवाल देखा जिसमें गारंटी और वादा के बीच के फर्क के बारे में पूछा गया था। उसी वक्त उसे अचानक अपने सीनियर की याद आई। उसे याद आया कि उसने एक बार उससे वादा किया था कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा। वही तो वो इंसान था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसका सीन पाई, ये यादें दिल में उमड़ आई। भावनाओं ने उसे हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो पेपर पर टपकने लगे। अपने अंदर की इन मजबूत भावनाओं से प्रेरित होकर वह अचानक खड़ा हो गया। उसके क्लासमेट और टीचर हैरान होकर उसे बुलाने लगे, लेकिन वह दौड़ता हुआ स्कूल के मैदान की ओर भाग गया। वह सबको कुछ बताना चाहता था, मेरी सेंपाई के होने का एहसास रखना। उसने जोर से चिल्लाते हुए बार बार उसका नाम लिया, कहा, मेरी सेंपाई, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में सच में सच में प्यार करता हूँ। उसकी आवाज दर्द और मोहब्बत से भर गई, इतनी कि उसके 1-2 क्लासमेट्स अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आई। वो माई थी। वह उसके पास दौड़ी और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि वो उसे नहीं भूलेगा, और अब जो वो सुनना चाहती है वो सिर्फ उसका बेताबी से चिल्लाना नहीं, बल्कि उसके असली जज्बात था जो वो उसके लिए महसूस करता है। लड़के ने उसे देखा और साफ कहा, मुझे तुम पसंद हो। उसने पूछा, सच में? तो उसने दिल से हाँ कह दिया। तभी स्कूल के प्रिंसिपल आ गए और उन्हें